आज की कहानी है एक आदमी की जो आत्माओं को अपने बस में करना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था इसका अंजाम बुरा होने जा रहा था। और यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उनका नाम था देबाकर। वो बहुत साहसी और निडर था। उनके गांवों के बाहर एक बड़ा और गहरा झील था। उस झील के किनारे एक बूढ़ा साधु का वास था। देबाकर उस साधु के पास कभी कभी जाता था और आत्माओं के किस्से सुनता था। साधु ने उसे बताया था कि अगर किसी को किसी प्रसिद्ध संत या साधु के आंख और दांत मिल जाए तो उसके मदद से वो अदृश्य शक्तियों को बस में कर सकते हैं। वो साधु अपने शक्ति से कुछ आत्माओं को अपने बस में कर रखा था। वो सोचते थे कि अदृश्य शक्तियों को बस में किया जाए तो पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। वो साधु सारे आत्माओं को एकजुट करके एक भयानक शक्तिशाली ताकतों में रूपांतरित करना चाहता था। और यह काम अमावस्या की रात में ही संभव था, लेकिन इसमें बहुत खतरा था। फिर एक दिन अमावस्या के रात आया। उस रात में उसने सारे आत्माओं को बुलाने का इंतजाम किया। वो रात बहुत भयानक था। चारों ओर कोहरा छाया था। झील की पानी और पेड़ पौधों में भी सन्नाटा छाया हुआ था। फिर शुरू हुआ मौत का खेल। वो साधु आत्माओं को बुलाने लगा। उसने चंडाल के हड्डियों से आग का घेरा बनाया था और तंत्र मंत्र से सारे आत्माओं को घेरे में कैद कर रहा था। सारे आत्मा चीखते चीखते घेरे में कैद हो रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक कहीं से एक हवा का झोंका आया और घेरे का आग बुझ गया और सारे आत्मा घेरे में से बाहर आने लगा। तब साधु के शरीर से पसीना निकलने लगा, क्योंकि साधु को पता था कि अब वह आत्माएं उसे मारने वाला है। फिर वो वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने चारों ओर से उनको घेर लिया और साधु को जिंदा फाड़ कर रख दिया। और साधु का अंत हो गया। साधु की लाश को वहीं पे दफना दिया गया। फिर देबाकर नाम का आदमी के दिमाग में आया, वो साधु जिसको आत्माओं ने मार डाला, वो प्रसिद्ध था। अगर मैं उस साधु की आंख और दांत लाने में कामयाब हो गया तो अदृश्य शक्ति के मालिक बन जाऊंगा। फिर इस दुनिया में मेरा राज होगा। उसी दिन रात के 1 बजे जब सारे गांववासी सो रहा था, उसने अकेले निकल पड़ा साधु के आंख और दांत लाने के लिए। वो खेतों के रास्ते में से जा रहा था। अंधेरी काली रात था, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसको लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके कान में एक आवाज आया, मेरे पास मत आयो। लेकिन वो इधर उधर ध्यान ना दे के आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद वो झील के किनारे पहुंचा और जहाँ पे साधु को दफनाया था वहाँ पे खोदना चालू किया। खोदने के बाद जब साधु का शरीर बाहर आया तो शरीर में से मुंडी गायब था। यह देखकर वो चौंक गया। तभी अचानक पीछे से हंसने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, साधु का मुंडी झील के पानी में तैर रहा था और उसकी तरफ देख के हंस रहा था। यह देखकर वो थर थर कंपने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पैर जमीन से अटक गया था। वो हिल नहीं पा रहा था। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर आकर उसके पैर को पकड़ा और उसे जमीन के अंदर खींचते ले गया। फिर इसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, जल्दी लौटेंगे एक नई कहानी के साथ।